चले भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात शुरू करते हैं बेटा। A2 लॉ का ओरिएंटेशन सेशन है। लेट्स डिस्कस के A2 लॉ के अंदर हमारे पास क्या मसाइल हैं, क्या स्टडी पैटर्न रहेगा, हाउ विल वी डिस्कस द इश्यूज एंड हमारा कोर्स किस तरह से कंप्लीशन की तरफ जाएगा एंड व्हाट विल बी द अप्रोच टू गेट अ गुड ग्रेड। ओके, नाउ बेटा जब हम A2 लॉ के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास क्या मसाइल हैं बेटा। A2 लॉ मैं हमेशा कहता हूं कि AS की निस्बतन, अगर आपने AS पढ़ा हुआ है तो ये AS की निस्बतन ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स है, ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा जिसे मैं बोलूंगा रियल लाइफ एप्लीकेशन वाला कोर्स है। ओके, नाउ जब हम A2 लॉ के अंदर बेटा अपने टॉपिक्स लिस्ट डाउन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं A2 लॉ के अंदर। बेटा A2 लॉ के अंदर हमारे पास दो पेपर्स हैं हमारे पास। एक है बेटा आपके पास पेपर 3 विच इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एक है बेटा आपके पास पेपर 4 which is law of tort. As compared to AS, it is a more interesting course, ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स है, ज्यादा रियल लाइफ कोर्स है। क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट लॉस पढ़ेंगे तो बेटा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाउ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड, दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट्स होते किस तरह हैं, दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कैसे होता है, कंसिडरेशंस क्या होती हैं। मैं पहले कहूंगा ना कि AS इंटरेस्टिंग लेवल में इसका आधा भी नहीं है, ये जितना इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा। ओके, A2 लॉ 2 पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, और अगेन हर पेपर बेटा यहां पर 75 मार्क्स ईच का पेपर होगा। हर पेपर बेटा 75 मार्क्स का है। आपको याद होगा आप लोग AS में इंग्लिश लीगल सिस्टम पढ़कर आए हैं। जो AS था वो इंग्लिश लीगल सिस्टम का एक लॉ था। A2 में 2 लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं, टॉर्ट लॉज। 75 मार्क्स ईच पेपर के होंगे। और इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ग्रेड, बेटा इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल A लेवल ग्रेड जो है, जो आपका A लेवल्स का ओवरऑल ग्रेड आएगा उसमें 25% इम्पैक्ट ऑफ ईच पेपर है। सर व्हाट डू यू मीन बाय 25% इम्पैक्ट ऑफ ईच पेपर है? बेटा जो आप AS पढ़ते हो, AS लॉ जो फर्स्ट ईयर है, उसमें पेपर 1 का 30% इम्पैक्ट है और पेपर 2 का 20% इम्पैक्ट है। AS में 30% इम्पैक्ट पेपर 1 का है और 20% इम्पैक्ट पेपर 2 का है ओवरऑल ग्रेड पर। और A2 में जो आप पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ रहे हो, इसमें 25% इम्पैक्ट पेपर 3 का और 25% इम्पैक्ट पेपर 4 का। ये ओवरऑल ग्रेड जो आपका बनेगा। देखो एक है पेपर वाइज ग्रेड और एक है ओवरऑल ग्रेड। ओके, नाउ तो ये जो पेपर 3 और पेपर 4 है, इनका जो अपना इम्पैक्ट ओवरऑल ग्रेड पर है वो 25% इम्पैक्ट है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस स्पेसिफिक टू ईच पेपर, क्या उसकी कोर्स आउटलाइन है, क्या उसका पेपर स्ट्रक्चर है एंड हाउ द थिंग्स विल गो ऑन। बेटा अगर मैं पेपर 3 स्पेसिफिक बात करूं, देखिए पेपर 1 और पेपर 2 आप AS लॉ में देकर आए हैं। अगर मैं पेपर 3 स्पेसिफिक बात करूं तो इट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पेपर है। मैं थोड़ा सा अगर AS की बात याद दिला दूं तो जाहिर है AS के अंदर आपने बातें पढ़ी हुई हैं कि A लेवल लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ये सब्जेक्ट, ये तमाम चीजें। जाहिर है जब बच्चा मेरे सामने A2 का बच्चा बैठा है तो मेरी अजम्पशन ये है कि ही नोज AS लेवल, उसे AS लेवल की बातें पता है। A2 स्पेसिफिक बात अगर करूं तो बेटा यू हैव 2 पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड टॉर्ट लॉ। अब हर पेपर 75 मार्क्स का है और उसका ओवरऑल A लेवल ग्रेड पर 25% इम्पैक्ट बनेगा।
कंपैरेटिवली A2 का कोर्स ज्यादा इंटरेस्टिंग भी और ज्यादा लेंथी भी है। जाहिर है A2 बेटा किसी भी सब्जेक्ट का होगा ना तो ज्यादा डिटेल्ड होगा और वो ज्यादा लेंथी होगा एज कंपेयर टू AS लेवल। एज कंपेयर टू AS लेवल वो डिटेल भी ज्यादा होगा और वो लेंथी भी ज्यादा होगा। बेटा अगर मैं पेपर 3 से रिलेटेड बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, बहुत मजेदार लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, अगर मुआहिदा ब्रीच हो गया तो क्या रेमेडीज हैं, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ रियल लाइफ लॉ। बेटा अगर आप एक इदारा चला रहे हो, आप इंप्लॉई रखोगे तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आप अपने वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे। यानी आप ऐसे समझ जाओ कि बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ये मेरी और आपकी जिंदगी के हर हिस्से पर अफेक्ट करेगा। ये जो मैं आपको ऑनलाइन कोर्स पढ़ा रहा हूं, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। बेशक हमने लिख कर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, हम ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुआहिदा। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर द रियल लाइफ, असल जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ फॉर रियल लाइफ। सही है, बिजनेसेस के लिए और हमारी आम जिंदगी के अंदर इस लॉ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और बेटा अगर आप आगे जिंदगी में LLB करोगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पूरा पेपर आएगा, पहले ही साल में आएगा। पहले साल में 3 पेपर हैं LLB में, लीगल सिस्टम जो आपने AS में पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो आप अभी A2 में पढ़ रहे हो, और एक नया लॉ आप वहां पढ़ोगे, पब्लिक लॉस। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज सो मच इंपॉर्टेंट। ओके बेटा इस पेपर में जो आपके पास मार्क्स होंगे, यू विल हैव 75 मार्क्स। टाइम जो आपको मिला हुआ होगा वो 1.5 आवर्स का होगा, 1.5 घंटे का टाइम आपको मिला हुआ होगा। अगेन इसमें भी बेटा आपको 3 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस करने होंगे। बिल्कुल AS की तरह की कंपोजिशन है, लेकिन थोड़ा सा इसका पेपर स्ट्रक्चर अलग होता है। 3 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन है, लेकिन अब किस तरह है देखें। बेटा जो पेपर होता है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। जो आपका पेपर होगा ना बेटा वो 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होगा। सेक्शन A, बेटा जो सेक्शन A होगा वो आपका नॉलेज बेस्ड होगा, यानी वो लर्निंग क्वेश्चंस होंगे। और जो सेक्शन B होगा वो आपके पास केस स्टडीज होंगी। बेटा सेक्शन A नॉलेज बेस्ड होगा और सेक्शन B केस स्टडीज होंगी। अच्छा AS में क्या होता था, पेपर 1 नॉलेज बेस्ड और पेपर 2 केस स्टडी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें विद इन अ पेपर नॉलेज बेस्ड और केस स्टडी दोनों होंगी। अच्छा अब गौर से सुनते जाएं। सर नॉलेज बेस्ड कितने अटेम्प्ट करने होंगे, केस स्टडी कितनी अटेम्प्ट करनी होगी? थोड़ा सा मुझे आप लोगों का पेशेंस चाहिए, आपको चीजें समझ आएंगी। बेटा 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन लाजिम है। क्या मतलब हुआ 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन का, कि सेक्शन A से एक सवाल, सेक्शन B से एक सवाल। एंड 3rd क्वेश्चन फ्रॉम एनी सेक्शन। सर इसका तो पेपर स्ट्रक्चर ही इतना मुश्किल है। सेक्शन A में से एक सवाल करें, सेक्शन B में से एक सवाल करें। बेसिकली सेक्शन A में भी आपके पास 3 सवाल होंगे, 3 सवाल सेक्शन A में होंगे और 3 सवाल आपके पास सेक्शन B में होंगे। दोनों सेक्शन में 3-3 सवाल होंगे। अब आपने एक सवाल एक सेक्शन से कर लिया, सेक्शन A से एक नॉलेज बेस्ड कर लिया, सेक्शन B से एक केस कर लिया।
फिर तीसरा सवाल, क्योंकि आपने 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं ना बेटा, तीसरा सवाल फिर आप किसी भी एक सेक्शन से कर सकते हो। सर एक बार पेपर खोल के मुझे दिखा दें तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। देखें इधर, एक पास पेपर खोल के ओपन कर दूंगा तो आपके लिए बड़ा आइडिया हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर ये आपके पास पेपर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, सेक्शन ए, सेक्शन ए इज नॉलेज बेस्ड। आई होप आप लोगों को नॉलेज बेस्ड का मतलब पता है, जो लर्निंग क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे याद किए हुए सवाल आते हैं। सेक्शन बी केस स्टडीज, सेक्शन ए नॉलेज बेस्ड और सेक्शन बी इज केस स्टडीज। अब एक सवाल आपको सेक्शन ए से करना है, एक सवाल सेक्शन बी से करना है, एक एक हो गया सेक्शन का, और जो तीसरा है वो किसी में से भी कर लें। कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी एंड 1 अदर माने किसी में से भी एक कर लो, thus making a total of 3 responses required। एक सेक्शन ए से, एक सेक्शन बी से, और तीसरा फिर कहीं से भी अटेम्प्ट कर लो। सही। अब सुने बात, A2 की जो केस स्टडी है उसमें एक छोटा सा फर्क है बेटा। AS के अंदर जब केस स्टडी आती थी ना, जब AS के अंदर केस स्टडी आती थी बेटा, जब AS लॉ के अंदर केस स्टडी आती थी, तो AS लॉ में जब केस स्टडी होती थी तो उसके अंदर सोर्स मटेरियल साफ गिवन होता था। गौर कीजिएगा, जब AS लॉ की केस स्टडी होती थी तो लॉ गिवन होता था। याद करें बेटा, AS लॉ में जो पेपर 2 होता था उसमें केस के साथ लॉ गिवन होता था। इसके अंदर लॉ नहीं गिवन होगा, इसके अंदर बस केस है। तो सर लॉ, बेटा ये केस स्टडी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की केस स्टडी होगी। रिपीट 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 बेटा, AS लेवल में जब केस स्टडी आती थी तो आपको लॉ गिवन होता था ना साथ। देखो इसमें कहीं लॉ नहीं है भाई, ये केस है खत्म। बेसिकली ये केस कॉन्ट्रैक्ट लॉ का केस है, और कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो आप याद करके गए हो ना, तो यानी A2 के अंदर केस स्टडी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो रेलेवेंट लॉ आप पढ़कर गए उसी में से आएगी। अच्छा, टॉर्ट लॉ में भी ऐसा ही होगा। सर ये अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। सर लॉ नहीं गिवन तो मुझे लॉ तो याद करके जाना पड़ेगा। तो बेटा मेरा जवाब ये कि लॉ तो आप सेक्शन ए के लिए याद करके ही जा रहे हो ना। बेसिकली आप समझो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर जो आपका पेपर 3 है, जो पेपर 3 है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर क्या टॉपिक्स हैं। अच्छा बेटा, अब ये AS की तरह छोटे छोटे टॉपिक नहीं होते, ये लंबे टॉपिक होते हैं थोड़े। बेसिकली ये चैप्टर्स हैं पूरे। आपके पास चैप्टर है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। अब ये चैप्टर बेटा आप याद करके जाओगे ना पेपर में, ऐसा थोड़ी अचानक आ जाएगा। ये चैप्टर तो आप याद करके जाओगे। सर क्यों याद करके जाऊंगा? बेटा सेक्शन ए भी तो मैंने करना है, तो ये चैप्टर तो मैं याद करके जाऊंगा। इसी में से सेक्शन ए बनेगा और इसी में से सेक्शन बी बनेगा। सिमिलरली आपके पास चैप्टर है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि हम लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसी तरीके से आपके पास चैप्टर है कंसिडरेशन, कि जो सेक्रीफाइस हम करते हैं टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास चैप्टर है स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
फिर आपके पास चैप्टर है मिस रिप्रेजेंटेशन, कि अगर कोई मुझसे झूठ बोलकर कॉन्ट्रैक्ट करे। फिर आपके पास चैप्टर है मिस्टेक्स, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए। फिर आपके पास चैप्टर है माइनर्स। फिर आपके पास एक चैप्टर है एग्जेम्पशन क्लॉजेस। और फिर आपके पास एक चैप्टर है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मैं पहले बोल दूं, इट इज अ डिटेल थिंग, ये डिटेल्ड मामला होता है। एएस के अंदर तो जो चैप्टर होते हैं ना वो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं। A2 के अंदर जो चैप्टर होते हैं बेटा वो लंबे चैप्टर होते हैं। यानी आप समझ लो एक एक चैप्टर पर एक एक डेढ़ हफ्ता लगेगा। अब ये जो चैप्टर्स आप A2 के पढ़ रहे हो, यही चैप्टर सेक्शन ए में भी आएंगे, लर्निंग में, याद करने में, और यही चैप्टर्स में से केस स्टडी भी बनेगी। यानी बेटा 75 मार्क्स का जो पेपर है, 1.5 घंटा आपको मिलेगा, 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट करने। पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, हर सवाल 25 नंबर का है, हर सवाल 25 मार्क्स का है। सेक्शन ए नॉलेज बेस, सेक्शन बी केस स्टडीज। और इधर जो खास बात है, केस स्टडी will be from law of contract। यानी यहां जो डिफरेंट है वो क्या है बेटा, कि सोर्स मटेरियल जो दिया हुआ होता है, सोर्स मटेरियल will not be provided like AS। AS लेवल की तरह यहां आपको सोर्स मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया गया होगा, आपको याद करके जाना है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, अब समझो। बेटा जिन बच्चों ने एएस दिया हुआ है वो तमाम लोग जानते होंगे कि जो सोर्स मटेरियल होता है ना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। क्यों बेटा, आपको तो लॉ की विकैबुलरी नहीं समझ आ रही होती। जो सोर्स मटेरियल है ना, ये मुसीबत है। आपको उधर विकैबुलरी नहीं समझ आ रही होती, आप फंस जाते हो। सर व्हाट डू यू मीन बाय फंस जाता हूं? बेटा सोर्स मटेरियल में लॉ समझने के लिए लॉ की विकैबुलरी आना जरूरी है, ग्रामर आना जरूरी है। एक अनसीन बॉम्ब गिरता है आपके ऊपर, पता नहीं कौन सा लॉ आ जाए, मर्डर, थेफ्ट, कुछ भी आ जाता है। यहां फायदा क्या है समझो। बेटा कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो आपने मेरे साथ 2-2.5 महीने पढ़ा होगा। मैंने आपको मंज मंज कर पढ़ाया होगा भाई, मैंने आपको पूरा उस पर हाथ रवा कर दिया होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक एक टुकड़ा आपने मेरे साथ समझ लिया होगा। तो समझो बेटा, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरा समझ लिया है तो आपके लिए मामला बहुत आसान होंगे। आप पेपर में जब जाओगे तो आपको लॉ समझने का फंडा नहीं है, लॉ तो आपको आता है भाई। फॉर एग्जाम्पल ये केस आया तो ये केस तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ मैंने आपको पढ़ाकर भेजे, सही। सोर्स मटेरियल ना होना अच्छी बात है, इसलिए अच्छी बात है। देखो आप ये समझो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो आपने याद करके जाना ही है ना, छोड़ के तो जा ही नहीं सकते। अगर छोड़ के गए तो सेक्शन ए कैसे करोगे? तो वो तो आपने याद करके जाना है। तो जब आप वो याद करके जा ही रहे हो तो वही सेक्शन ए में भी इस्तेमाल हो जाएगा और वही सेक्शन बी में भी इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे अगर बेटा मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नोट्स ओपन करके दिखाऊं तो आपके पास 9 चैप्टर्स हैं, लेकिन अब आप यहां देखें एक एक चैप्टर लंबा है, 3 से लेकर 26 तक, यानी 23 पेजेस का चैप्टर है, 5 पेजेस का चैप्टर है, 8 पेजेस का चैप्टर है, फिर ये कोई 8, ये भी 8 पेजेस का चैप्टर है, ये 16 पेजेस का चैप्टर है, 11 पेजेस का चैप्टर है, 74 से 88 का मतलब ये भी कोई 14 पेजेस का चैप्टर है,
88 से 97 का मतलब 13 पेजेस का चैप्टर है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। बट मैं पहले बोलूंगा, आई पर्सनली इंजॉय टीचिंग A2 लॉ। ये असल कानून है भाई, आपको मजा आएगा। बहुत सारे केसेस आप पढ़ोगे, जैसे आप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ो तो हर पेज पर धड़ाधड़ केसेस होंगे। केस में ये हुआ, यहां ये कहा गया, डिफरेंट केसेस, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट लॉ is at the end of cases, is at the end of the day it's all about cases, case reference, केस ये हुआ था, फिर यहाँ ये हुआ, इसने मुआहिदा ऐसे किया, इसने मुआहिदा ऐसे तोड़ा, and believe me you will learn a lot। आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए मजा आएगा क्योंकि ये चीजें आपकी रियल जिंदगी से कनेक्ट हो रही है। AS की निस्बतन A2 100 टाइम्स मोर इंटरेस्टिंग है, समझने वाला काम है। लेकिन इधर मसला ये होगा कि आपको केसेस के नाम याद करने होंगे, इधर मसला ये होगा कि आपको केसेस के नाम याद करने होंगे, आपको केसेस के नाम याद करने होंगे और बहुत सारे केसेस होंगे जो आपको लर्न करने होंगे। बट उससे ना घबराएं, वो विद पैसेज ऑफ टाइम हो जाएगा। जब आप पढ़ते रहोगे तो मैं आपको केसेस क्लास के साथ साथ ही याद करवा दूंगा, रिपीट होकर याद हो जाएगा। बट स्टिल देखो बेटा, A2 इंटरेस्टिंग है लेकिन मुश्किल भी है। जैसे मैं बस इतना बोलता हूं कि मेरे AS का पूरा कोर्स 100 पेज का है, AS का पूरा कोर्स 100 पेज का है, A2 का पूरा कोर्स 200 पेज का है बस। यानी A2 का कोर्स AS का डबल है, इतना याद रख लो, यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। A2 का कोर्स AS का डबल है, वो 100 पेज है, ये 200 पेज है, सिंपल बात है। ओके, नाउ बेटा इसके टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। नाउ अब जाहिर है अभी आपको हर टॉपिक का मतलब समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी तक चीजें पढ़ी नहीं है। बट मैंने पहले कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होते हैं, ऑफर क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि हस्बैंड वाइफ से कोई वादा कर ले, माँ बाप बच्चों से कोई वादा कर ले, तो क्या ये कानूनी तौर पर इन्फोर्सेबल है नहीं है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या मसाइल हैं। बेटा टोटल 75 मार्क्स का ये पेपर है और इसकी 25% इन्फ्लुएंस है ऑन ओवरऑल A लेवल ग्रेड। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो उसकी ऑन ओवरऑल A लेवल ग्रेड है वो 25% इंपॉर्टेंस है। सर इसका ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड क्या है, यानी अगर पेपर 3 के अंदर A कितने पर आता है, B कितने पर आता है, C कितने पर आता है, तो बेटा आपका जो A ग्रेड आएगा इसमें, जो आपका A ग्रेड आएगा वो आएगा 75 में से 44 मार्क्स के ऊपर। जो B ग्रेड आएगा बेटा दैट इज ऑन 38। जो C ग्रेड है दैट इज ऑन 35। D ग्रेड इज ऑन 30। E grade is on 27 and below 27 is U grade। अगर आप 27 से भी नीचे गिर गए तो फिर ये आपका U ग्रेड हो जाएगा। अगेन बेटा लॉ के अंदर हमेशा ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड कम होता है। सर व्हाई? बेटा थ्योरी का पेपर है, इट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू स्कोर मार्क्स लेना थोड़े मुश्किल होते हैं। तो अगर आप थ्रेशोल्ड देखें तो बहुत लो थ्रेशोल्ड है कि लेस देन 50% पर भी आप पास हो। अगर आप 75 का आधा करो, 75 का अगर आधा आप कर लो तो इट्स 37.5। तो आप 50% भी अगर ले रहे हो ना तो भी आप C ग्रेड पर खड़े हो। तो लो थ्रेशोल्ड वाला पेपर है ये। ओके ना,
सर व्हाट विल बी द स्टडी पैटर्न? बेटा आप में से जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, दे मस्ट हैव एन आइडिया कि मैं किस तरह चलूंगा। अगेन हम हर टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, ईच टॉपिक डिस्कशन, हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम रिव्यू ऑफ नोट्स करेंगे, नोट्स को रिव्यू करेंगे, नोट्स रिव्यू करेंगे। ओके, एग्जाम फोकस्ड नोट्स हैं बेटा मेरे, एक एक केस वगैरह हर चीज आपको आइडेंटिफाई करवाई हुई है, एग्जाम फोकस्ड नोट्स हैं। फिर हम टॉपिकल पास्ट पेपर्स करेंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड हम उसके पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगेन बेटा आप देखो, इधर मैं बच्चों का कमिटमेंट हमेशा चाहता हूं। फिर टॉपिकल पास्ट पेपर करने के बाद मैं आपको उसके असाइनमेंट्स दूंगा। सर ऑनलाइन है, मैं तो घर पर देखकर लिख लूंगा। अगेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, बेटा मैं A2 के बच्चे से बात कर रहा हूं। अगर कोई O लेवल का बच्चा मुझे बोले ना मैं देख कर लिख लूंगा, मुझे समझ आता है, A2 का बच्चा मुझे बोले ना मैं देख कर लिख लूंगा, तो फिर वो शायद A2 में पहुंचने डिजर्व ही नहीं करता। असाइनमेंट्स होंगे, बिल्कुल ईमानदारी से आप घर पर बैठकर करोगे और मुझे सबमिट करोगे, PDF बनाकर मुझे ईमेल कर दोगे, व्हाट्सएप कर दोगे, एंड देन आई विल गिव अ फीडबैक टू यू। असाइनमेंट्स होंगे, और आफ्टर एवरी 2 टॉपिक्स, हर 2 टॉपिक्स के बाद हम एक टेस्ट रख लेंगे। अगेन आई है एक्सपेक्ट some level of integrity from you people, कि जब ऑनलाइन है तो बेटा जाहिर है आपने घर पर बैठकर टेस्ट करना है, तो आप टाइम कांस्टेंट में रखकर करोगे। देखो बेटा मैच्योरिटी, ऑनलाइन के अंदर पढ़ने में मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर पर स्क्रीन खोलकर सो जाओ तो मैं आपको देख तो नहीं रहा कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। आप मोबाइल पर लेट कर पढ़ो, सबके बीच में बैठ कर पढ़ो, आप अपना नुकसान कर दोगे। और बेटा जब बच्चा A2 में पहुंच जाता है ना, तो उसको मंजिल सामने नजर आने लगती है कि अब मैं बहुत करीब हूं मंजिल के। अब अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो अपना नुकसान करेगा। तो हर 2 टॉपिक के बाद टेस्ट है, एट द एंड ऑफ द कोर्स मॉक है, मैं आपको मार्किंग वगैरह एवरीथिंग करके दूंगा। रिसोर्सेज आपके पास क्या है अगेन, तो बेटा यू नो कि आपके पास पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग्स आपको देता रहूंगा। आपके पास पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग होगी, एग्जाम तक रिवाइंड, मूव फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, आखिरी दिन तक जो भी टॉपिक रिवाइज करना है रिवाइज करो। बेटा ये सहूलत फिजिकल में नहीं होती है, उधर तो टीचर ने एक बार पढ़ा दिया खत्म, रिपीट नहीं है कोई। इधर एग्जाम वाले दिन तक वही लेक्चर जितनी बार सुनना है सुनो, रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपके पास एग्जाम तक अवेलेबल है। आपकी क्वेरीज हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछें, मैं आपको आपकी क्वेरीज के जवाब दूंगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछें। एग्जाम फोकस्ड नोट्स हैं, उनसे याद करना है, नोट्स आपको मिलते रहेंगे। हर टॉपिक वाइज मैं ड्राइव पर लगाता जाऊंगा, आपको नोट्स मिलेंगे, एनोटेटेड नोट्स जिसमें मैंने साथ साथ मार्किंग करी होगी, अपनी कमेंट्री करी होगी। एग्जाम फोकस्ड नोट्स है। आपके असाइनमेंट्स पर आपको फीडबैक मिलेगा, फीडबैक ऑन असाइनमेंट्स। आप असाइनमेंट्स करके दोगे, उस पर मैं आपको फीडबैक दूंगा। लेकिन बेटा देखो यहां हमें बच्चे का कमिटमेंट चाहिए। अगर बच्चा इमेच्योर है, मस्ती में है, बेड़ा गर्क कर देगा वो अपना, he will just waste his time। असाइनमेंट दिया जा रहा है, ईमानदारी से करके जमा करो, नोट से देखकर लिख लिया, ये कर लिया, ये A2 के बच्चे की बातें नहीं होती, ये O लेवल का बच्चा करता है। तभी हम ऑनलाइन O लेवल नहीं पढ़ाते, बड़े A2 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो मैच्योर है, जिसको अपने टाइम की इंपॉर्टेंस का पता है। आप सोचो आप फिजिकली पढ़ने आते हो, आप ट्रेवलिंग में कितना टाइम जाया करते हो, इतना थकते हो, ये आप घर पर अपनी कन्वीनियंस पर सुन रहे हो, एक लेक्चर जितनी बार सुनना है सुन रहे हो। तो फिर वो जो टाइम बच रहा है
इन्वेस्ट दैट टाइम ऑन असाइनमेंट्स। फीडबैक दूंगा मैं आपको असाइनमेंट्स पर, टेस्ट के ऊपर, फीडबैक ऑन टेस्ट एंड मॉक्स। देखिए बेटा, मैं सिंपली ये बात कहूंगा कि ये कोई इनअफेक्टिव बैच नहीं है, ये एक हाईली इफेक्टिव और डिटेल्ड बैच है। ये हाईली इफेक्टिव और डिटेल्ड बैच है। अगर आप मेरे मुताबिक पढ़ोगे, अगर आप मेरे मुताबिक पढ़ोगे, यानी अगर आप मेरे मुताबिक डिटेल में पढ़ोगे बेटा, इंशाल्लाह यू आर गेटिंग योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर एन ए और एन ए स्टार। आप अपने आप को डिटेल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कैजुअल एटीट्यूड रखा, मस्ती करी, यू विल वेस्ट योर टाइम। मैं लेक्चर दे रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं, उन्हें याद करें, असाइनमेंट दे रहा हूं, उसे अटेम्प्ट करें। टॉपिकल पास पेपर करवाऊंगा, सारे टॉपिकल पास पेपर्स अरेंज करके रखे हुए, एक एक टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, उसके पास पेपर कराता जाऊंगा, हाईलाइट करता जाऊंगा कि भी देखिए ये चीज आपने याद करने की, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इतनी एग्जामिनेबल है, उस एक एक चीज को आप कवर करते जाए। ओके, सो बेटा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ फॉर रियल लाइफ। 75 मार्क्स का पेपर है, 1.5 घंटा है, 3 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। 2 सेक्शंस के अंदर पेपर डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन अटेम्प्ट करना है आपने। टॉपिक्स बता दिए बेटा। सर कितना टाइम लगेगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ करने के अंदर, कितना टाइम लगेगा? बेटा आप ये समझ लें कि अगर हम एक वीक में 2-2 घंटे वाली 4 क्लासेस रखेंगे, 2-2 घंटे वाली 4 क्लासेस रखेंगे, तो जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ 2 से 2.5 महीने में फुली प्रिपेयर होगा। 2-2 घंटे वाली 4 क्लासें। बेटा आमतौर पर जब आप कोचिंग सेंटर में आते हो ना, तो 1-1 घंटे वाली 2 क्लास मिलती है एक हफ्ते में, 1 घंटे वाली 2 क्लास मिलती है। तो 1 महीने में आप 8 क्लासें लेते हो बस कोचिंग में, यानी 1 महीने में आप 8 घंटे पढ़ते हो कोचिंग में। यहां मैं आपको 2 घंटे वाली 4 क्लासें दे रहा हूं, यानी मैं आपको जितना उधर आप 1 महीने में पढ़ते हो, इतना आप इधर 1 हफ्ते में पढ़ोगे। और याद रखिएगा, ऑनलाइन इज मच मोर इफेक्टिव देन अ फिजिकल क्लास। फिजिकल क्लास में लेट आना, कोई फालतू बच्चा मजाक मस्ती कर रहा होता है, वो सब चल रहा होता है। जबकि ऑनलाइन क्लास की इफेक्टिवनेस का लेवल ही अलग होता है ना, कि बच्चा सीरियस होकर पढ़ रहा होता है, क्योंकि हर बंदा डेडिकेटेड फोकस कर रहा है, कोई मजाक मस्ती नहीं है। क्वेरी है, आप फौरन लिखकर मुझसे क्वेरी करोगे व्हाट्सएप पर कि सर ये मुझे बात समझनी है, दोबारा रिपीट करना। सही। सो अगर वीकली 2-2 घंटे की 4 क्लासें होंगी तो 2 से 2.5 महीने में होगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ है भाई खाली, फिर टॉट लॉ अलग है। सो इट रिक्वायर्स एन एफर्ट। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मेरे खत्म करने के बाद याद करना शुरू करोगे, तो बेटा आप बहुत प्रॉब्लम में होगे। मेरे खत्म करने के बाद याद करना शुरू करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू टेक इट ऑन डेली बेसिस। जैसे आज एक क्लास हुई, जो आज के टॉपिक है वो आपने फौरन याद करने। जो असाइनमेंट है, जो टेस्ट है, यू हैव टू टेक इट देन वेरी एक्टिवली। बहुत सीरियस होकर, बहुत फॉर्मल होकर पढ़ना है। अगर आप जरा से भी ढीले पड़ गए, मामला खराब हो जाएगा। ओके नाउ, तो ये तो होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। एक मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एएस से भी अच्छा ग्रेड लेकर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो उनका ग्रेड आता है ना, वो एएस से भी अच्छा ग्रेड होता है। यानी एएस में भी उनका इतना अच्छा ग्रेड नहीं आया होता जितना अच्छा उनका कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ग्रेड आ जाता है। क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। सर क्या रट्टे मारने सोचना भी नहीं।
रट्टे तो A2 में है ही नहीं, आपने समझना है और अपनी वर्डिंग में लिखना है, क्योंकि इतने लंबे लंबे चैप्टर है। 23 पेज के चैप्टर का रट्टा मार के क्या कर लोगे? 23 पेज के चैप्टर का रट्टा मार के क्या कर लोगे? तो आपको यहां चैप्टर्स समझने, कॉन्सेप्चुअली समझ लिया। और मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसा मजेदार है कॉन्ट्रैक्ट लॉ कि आपने मेरे साथ क्लास ली और आपके दिमाग में पूरी कहानी A to Z बैठ जाएगी। बस आपने फिर पता है क्या करना होगा, घर जाकर बस एक बार नोट्स रीड करने होंगे, खत्म। आपको याद हो चुका, मैंने क्या बोला, आपको याद हो चुका। इतना बेहतरीन इसका लेक्चर होता है, इतना इंटरेस्टिंग ये होता है, यानी आपको ये सोचना ही नहीं है कि मुझे घर जाके रट्टा मारना है, बस आपने रीड करा, आपको याद हो गया, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं। और मैंने पहले बोला बेटा, ये ऑनलाइन कोर्स आउटस्टैंडिंग डिटेल्ड कोर्स है। शायद मैं आपको बोलूं ना, फिजिकल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये, क्योंकि बिल्कुल इसमें हम जान मार के पढ़ाते हैं, डेडिकेटेड होकर। सामने वो गंदे बच्चे नहीं बैठे होते ना जो तंग कर रहे होते, जो मजाक मस्ती वाले गंदे बच्चे होते हैं, वो नहीं होते। तो हम बिल्कुल डूब कर पढ़ाते हैं इसमें। यानी मैं हमेशा कहता हूं कि ऑनलाइन कोर्स में शायद टीचर ज्यादा जान मारता है फिजिकल की निस्बत, क्योंकि उसके सामने वो गंदे बच्चे नहीं होते जो तंग कर रहे होते हैं, जो डिस्टर्बिंग बच्चे होते हैं। क्योंकि फिजिकल क्लास में तो कोई गंदा बच्चा है, मजाक मस्ती कर रहा है, तो आपको पता है टीचर कभी कभार पढ़ाते हुए डिसहार्ट हो जाता है, वो कहता है कि यार छोड़ दो ना, इनको डिटेल में क्या पढ़ाओ, फिर वो जल्दी जल्दी गुजार देता है। जैसे कुछ कॉलेजेस में गंदे बच्चे बैठे होते हैं, तो फिर उधर हम दिल से नहीं पढ़ाते, फिर उधर गुजार देते हैं, बस ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे होते हैं। ऑनलाइन के अंदर ये मसला नहीं होता, क्योंकि टीचर के सामने कोई बेकार आदमी नहीं, खुद पढ़ा रहा है, बच्चे की जो क्वेरी है बस वो पूछ रहा है, तो टीचर फुल डिटेल में जाकर पढ़ाता है। बस आपके एंड की डेडिकेशन होगी। तो मैंने कहा ना बेटा, ये शायद A से भी ऊपर वाला कोर्स होगा, सही। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमारे पास एक और लॉ शुरू होगा, लॉ ऑफ टॉर्ट। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेटा आपके पास एक और लॉ शुरू होगा, लॉ ऑफ टॉर्ट, जो आपका पेपर 4 की तैयारी शुरू होगी। पेपर 4 लॉ ऑफ टॉर्ट, अगेन सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यानी आप ऐसे समझ लो कि ये पूरा हिस्सा मैं यहां से इसका कॉपी करता हूं, ये मैंने पूरा हिस्सा यहां से किया कॉपी, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। देखें अगेन 75 मार्क्स का पेपर है, वही 1.5 घंटा है, 3 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस हैं। पेपर इज डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस, सेक्शन ए 3 सवाल, सेक्शन बी 3 सवाल, वही नॉलेज बेस, वही केस स्टडी। बस ये कॉन्ट्रैक्ट लॉज नहीं है, बल्कि क्या है, टॉर्ट लॉज है, सही। अगेन केस स्टडी फ्रॉम विल बी फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी वहां, यहां जो केस स्टडी होगी वो किसमें से होगी, विल बी फ्रॉम लॉ ऑफ टॉर्ट। सोर्स मटेरियल विल नॉट बी प्रोवाइडेड। बच्चे ने कहा सर टॉर्ट लॉ होता क्या, ये तो बताओ, होता क्या है टॉर्ट लॉ। बेटा ये इतना मजेदार और इतना ये भी ये और इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे कोई मेरी प्रॉपर्टी के अंदर घुस आया, ट्रेसपास, न्यूसेंस, बेटा तेज आवाज में पड़ोसी गाने बजा रहा है, इसके केसेस हैं कि आपने नया नया खाना पकाना सीखा, आपके घर से स्मेल बाहर जा रही है, न्यूसेंस। आप मेरी प्रॉपर्टी में एंटर हो गए, जमीन पर, जमीन के नीचे, एक बार यूके में केस हुआ, एक बंदे ने अपनी जमीन से डायगोनल करके ड्रिलिंग करी ताकि दूसरे की जमीन में से ऑयल निकाल दे, कि भाई आप मेरी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर रहे हैं, न्यूसेंस, स्मेल, साउंड है।
पाकिस्तान के लिए तो ये लॉ इतना रेलेवेंट है कि आपकी सोच है, क्योंकि हमारे यहां तो हम उठते बैठते न्यूसेंस करते हैं ना, सोते जागते उठते बैठते हम न्यूसेंस करते हैं। न्यूसेंस टू डिस्टर्ब अदर्स, टू कॉज लॉस टू अदर्स। बच्चे की सालगिरह है तो रोड पे टेंट लगाया, गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है, अरे भाई बराबर में पड़ोसी सो रहा है उसको तंग कर रहे हो। नेकी कमानी है तो भाई ने दर्स नीचे महफिल लगवा दी, मिलाद हो रही है, दर्स हो रहा है, न्यूसेंस है। शादी है तो भाई की मेहंदी मायूं सब भी रोड पे चल रहा है तो सब पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो रहा है, और बोलने जाओ तो बोलते हैं आप हमारी खुशी से जलते हो। अरे भाई मुझे आपकी खुशी की क्या वैल्यू यार, मेरी आपने पूरी जिंदगी खराब कर दी। न्यूसेंस टू डिस्टर्ब अदर्स, टू कॉज हार्म टू अदर्स। सो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लॉज है। इसमें ट्रेस पास के मसाइल हैं, न्यूसेंस के मसाइल हैं, डिफेमेशन के मसाइल हैं कि किसने मेरी बेइज्जती करी है। तो ये सारे लॉस फिर इसके अंदर होंगे। अगर आपकी गलती से किसी को नुकसान हो जाए, नेग्लिजेंस, उसके मसाइल हैं। तो अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, अगर मैं टॉर्ट लॉ के टॉपिक्स आपके सामने लिस्ट डाउन करूं तो इसमें सबसे पहला आपके पास टॉपिक है ड्यूटी ऑफ केयर, कि बेटा हमें ख्याल रखना है कि हमारी वजह से कोई तंग ना हो जाए। ड्यूटी ऑफ केयर, नेग्लिजेंस, मेरी गलती से कोई अफेक्ट ना हो, मेरी गलती से कोई तंग ना हो। फिर स्टैंडर्ड ऑफ केयर, कि मैंने अगले का कितना ख्याल रखना है। क्या एक छोटे बच्चे की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी बड़े बच्चे की जिम्मेदारी है, जितनी बड़े इंसान की जिम्मेदारी है। अगर आपको किसी छोटे बच्चे की गलती की वजह से लॉस हो, किसी बड़े इंसान की गलती की वजह से लॉस हो, तो ये सारे मसाइल हैं। फिर इसमें आपके पास टॉपिक है बेटा कॉजेशन का। अब ये सारे टॉपिक हैं जो फिर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएंगे। कॉजेशन का टॉपिक है, डिफेंसेस हैं, रेमेडीज हैं टॉर्ट लॉ की, टॉर्ट लॉ की रेमेडीज हैं, नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट्स, कि अगर आपने किसी को कोई गलत बात बोल दी, गलत मिस स्टेटमेंट कर दी आपने, मैंने नेग्लिजेंटली कोई मिस स्टेटमेंट कर दी, सही। सिमिलरली आपके पास इसके अंदर मसाइल हैं उसके ट्रेसपास के, कि कोई मेरी प्रॉपर्टी में एंटर हो जाए। आपके पास मसाइल हैं न्यूसेंस के, आपके पास मसाइल हैं, केस है राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, कि मेरी प्रॉपर्टी से कोई चीज एस्केप होकर आपकी प्रॉपर्टी तक आ जाए। अच्छा बेटा इसमें जो टॉपिक्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से छोटे हैं। अच्छा है इसकी भी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ जितनी है, इसकी भी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ जितनी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जितना ही है ये भी। इसमें नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा हैं तो छोटे छोटे टॉपिक है। फिर तो बेटा ये जो टॉपिक है ना नर्वस शॉक, ये तो आउटस्टैंडिंग टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, कि आपकी वजह से मुझे दिमागी तकलीफ हुई, साइकेट्रिक हार्म। हम इसे मानते ही नहीं है साइकेट्रिक हार्म को, कि आपकी वजह से मुझे दिमागी तकलीफ हुई, कि किसी ने मुझे साइकेट्रिकली इंजर्ड कर दिया। इसके भी यूके में पैसे होते हैं भाई। साइकेट्रिक हार्म की आपकी वजह से मैं दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हो गया हूं पूरा यार, इसके भी पैसे। नर्वस शॉक के पैसे। फिर आपके पास टॉर्ट ऑफ पर्सनल इंजरी है, कि किसी ने अगर मुझे कोई पर्सनल इंजरी पहुंचा दी, उसके क्लेम्स हैं। फिर आपके पास एक टॉपिक है ऑक्यूपायर लाइबिलिटी एक्ट, ऑक्यूपायर लाइबिलिटी के मसाइल हैं। ओके, एंड देन आपके पास एक टॉपिक है विकेरियस लाइबिलिटीज का, ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन के होते हैं। टॉपिक है विकेरियस लाइबिलिटीज। सो अगेन
डिटेल्ड लॉ, छोटा नहीं है भाई ये लॉ भी डिटेल्ड है, यानी ऐसा नहीं है कि एएस की तरह ठक हो जाएगा, डिटेल्ड मसला, इट विल टेक टाइम। अगेन सर कितना टाइम लगेगा, टॉट लॉ पर कितना वक्त लगेगा, अगर आप 2-2 घंटे वाली 4 क्लासेस लोगे एक वीक में, आ गई पर वीक, तो फिर 2 से 2.5 महीने लगेंगे। लेकिन ये विद पास्ट पेपर्स होगा। जब मैं 2 से 2.5 महीने कह रहा हूं तो इट इज विद पास्ट पेपर्स। तो आप समझ लेंगे बेटा द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 4 to 5 months, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉस और टॉट लॉस दोनों कवर होंगे। बट अगेन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप कोर्स खत्म होने के बाद पढ़ना शुरू करोगे, फिर तो बेटा फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी सब्जेक्ट में, क्योंकि फिर आप पेपर नहीं दे सकोगे। और ये तो बेटा बड़ा मेहनत वाला कोर्स है, यानी इसको पढ़ाने में मजा भी बहुत आता है, लेकिन टीचर थकता भी है। यानी मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि ये कोर्स पढ़ाने में हमारी भी एक बड़ी एफर्ट लगेगी, बड़ी मेहनत करके पढ़ाया जाएगा, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और आपकी भी मेहनत है भाई, आपको भी याद करनी पड़ेंगी चीजें, सही है। सो मल्टीपल टॉपिक्स हैं, 13 टॉपिक्स हैं, चाहे है ये भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ जितना ही, तो सर कॉन्ट्रैक्ट में तो 9 टॉपिक थे। बेटा कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक्स इसकी निस्बतन लंबे टॉपिक है, 9 टॉपिक है लंबे लंबे। टॉट के जो टॉपिक्स हैं वो कंपैरेटिवली छोटे टॉपिक्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है। 100 पेज के नोट्स कॉन्ट्रैक्ट लॉ के और 100 पेज के टॉट लॉ के, सेम अप्रोच होगी, इधर भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, पास्ट पेपर कराऊंगा, एवरीथिंग विल बी सेम, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम। सर टॉट लॉ के अंदर ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड क्या है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 75 मार्क्स का पेपर है ये भी। इसका ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड टॉट लॉ का है इट्स सेम एज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बिल्कुल सेम है, बस एक छोटा सा फर्क है। आइए देखिए एक छोटा सा फर्क क्या है बेटा, वही 44, 40, 35, 31, बस इसमें जो ई ग्रेड का थ्रेशोल्ड है वो एक नंबर कम है, बस रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। बाकी सब कुछ इसके अंदर सेम है, सही। वही टोटल 75 मार्क्स है, इसकी भी 25% इन्फ्लुएंस ऑन ओवरऑल ग्रेड, और इसमें भी बेटा जो थ्रेशोल्ड बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट लॉ जैसा है। सो बेटा A2 लॉ, अ डिटेल्ड कोर्स बट अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, अ डिटेल्ड बट अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, सही। बेटा हर वीक में हमारी 4 क्लासेस हुआ करेंगी, 2-2 घंटे की एक क्लास होगी, 2 hours ईच, 4 क्लासें हुआ करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द कोर्स विद कॉन्ट्रैक्ट लॉस। कॉन्ट्रैक्ट लॉस से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। मेरी कोशिश ये होगी कि 2 से 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने में वी विल कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट लॉस। 2 to 2.5 month हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ कंप्लीट कर लेंगे। इस 2-2.5 महीने में टॉपिकल, पास्ट पेपर, टेस्ट, असाइनमेंट सब हो जाएगा। लेकिन देखो बेटा मैं सिर्फ आपसे क्या चाहता हूं कि आपने क्लासें नहीं छोड़नी, नंबर 1। असाइनमेंट्स, क्योंकि ये प्योर ऑनलाइन बैच है ना, ये फिजिकल है ही नहीं, प्योर ऑनलाइन बैच है बेटा। असाइनमेंट्स आपने कर करके मुझे जमा कराने में आपको चेक करके भेजूंगा।
तो असाइनमेंट्स ईमानदारी से करने में, नोट से देख देख के नहीं करने, टेस्ट ईमानदारी से करना है, नोट से छाप छाप के नहीं करना, ईमानदारी से करना है। 2 से 2.5 महीने इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट लॉस आपकी उंगलियों पर रवा हो जाएगा, इतना बेहतरीन हो जाएगा। यानी मैं कह रहा हूं ना, एएस से भी अच्छी प्रिपरेशन होगी A2। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर रियल लाइफ। इवन LLB में इसका पूरा पेपर है, एंड सेम गोज फॉर द टॉर्ट लॉ। LLB के पहले साल में जो 3 सब्जेक्ट है उसमें लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और पब्लिक लॉज है, और दूसरे साल में फिर आपके पास टॉर्ट लॉ का पूरा पेपर है। तो बेटा अगर आप अभी इज्जत से पढ़ लोगे, तो बेटा जब आप LLB में जाओगे तो आप समझ लो कि आपका एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा पहले से प्रिपेयर हुआ होगा, एक सब्जेक्ट आपका पहले से पूरा का पूरा प्रिपेयर्ड पड़ा होगा, आपने पहले से याद किया होगा। तो बेटा प्लीज डिटेल में पढ़ना है। मैं हर टॉपिक के अंदर पहले आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे ये मेरे नोट्स हैं, तो नोट्स स्क्रीन पर चल रहे होंगे, मैं आपको समझाता जाऊंगा, नोट्स पर एनोटेशंस करता जाऊंगा, मार्किंग करता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, और फिर मैं आपको ये एनोटेट हुए नोट्स, ये मार्किंग हुए नोट्स आप लोगों को ग्रुप पर शेयर करूंगा। आपने उन्हें याद करना है। फिर मैं आपको टॉपिकल पास्ट पेपर हर टॉपिक के साथ साथ कराता जाऊंगा, असाइनमेंट दूंगा जो आप मुझे सबमिट करोगे, टेस्ट लूंगा, सब कुछ फिजिकल क्लास की तरह होगा, इवन मोर इफेक्टिव देन अ फिजिकल क्लास। व्हाई? क्योंकि फिजिकल क्लास में रिवाइंड का बटन नहीं होता, यहाँ रिवाइंड का बटन है, रिकॉर्डिंग 50 बार सुनो। फिजिकल क्लास में टीचर इतना इन्वॉल्व होकर नहीं पढ़ा रहा होता, क्योंकि मैंने पहले कहा ना डिस्टर्बेंसेस होती हैं, या तो मैं अपनी पूरी जान से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, अच्छे बच्चे हैं जो खामोशी से सुन रहे हैं, जो क्वेरी है बस मुझसे वो पूछेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं है क्लास में। ओके, सो इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। हम अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ शुरू करेंगे। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल इज कि आप लोगों ने रेगुलरली क्लासेस लेनी है, असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करने, टेस्ट अटेम्प्ट करने, और मेरे साथ कनेक्ट होकर चलना है। तो मैंने आपको कहा कि इंशाल्लाह यू विल बी गोइंग फॉर एन A2 के अंदर स्पेसिफिकली आप A ले लोगे। आप A स्टार, अगर आपका AS भी अच्छा है तो आप ओवरऑल और A स्टार की तरफ जा सकते हो। अ डिटेल्ड एंड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, सारे टॉपिकल पास्ट पेपर्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और उस पर हम डिस्कशन करेंगे, साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर्स करते जाएंगे, और इंशाल्लाह हम चीजों को इस तरह कवर करेंगे। अगर आप में से कोई बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सही है? अगर कोई बंदा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो मुझे मैसेज कर दे, तो आई विल ऐड हिम इन द व्हाट्सएप ग्रुप, और फिर आप रेगुलरली क्लासेस के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ओके, सो इंशाल्लाह सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एंड होप कि ये बैच अच्छा इफेक्टिव बैच रहेगा, एंड यू ऑल गेट अ गुड ग्रेड। ओके, चलिए, थैंक यू, खुदा हाफिज।